हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एग्जाम टारगेट 24। मैं हूं राम सिंह और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी जो तैयारी होगी वो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इसमें हम एक नया सेशन प्रारंभ कर रहे हैं जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार में जो टीजीटी पीजीटी होने वाला है उससे संबंधित हम इतिहास का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह जो राजस्थान के जो टीचर हैं रवि कुलरिया, में उनकी एक बुक आई है उनकी, और काफ़ी अच्छी बुक है और उसी से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो आप जो है उस बुक को परचेज कर सकते हैं उनके चैनल पे जाके। उनके चैनल का नाम है इस हिस्ट्री 360, या फिर जो है आप इस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की और लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल को हम कवर करेंगे। ऐसे ही हम उसमें टोटल 16 चैप्टर हैं, हम लोग चैप्टर वाइज इस प्रैक्टिस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कच्चे माल के आयात से संबंधित निम्न स्थलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए, तांबा, क्या तांबा बहरीन से प्राप्त होता था? लाजवर्द अफगानिस्तान से, जेड स्टोन तुर्कमेनिस्तान से, या फिर जैस्पर राजस्थान से। तो जो तांबा है, तांबा बहरीन से प्राप्त नहीं होता था। तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त होता था। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे व्याख्या भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है इस बुक में और काफ़ी अच्छी बुक है ये। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है ये बुक की जो क्वालिटी मैं उसको बता रहा हूँ। जैसे तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी और ओमान से आयात किया जाता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के साथ व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मेसोपोटामिया जो है वहाँ से सिंधु सभ्यता के साथ जो व्यापार है उसके साक्ष्य मिले हैं, और वहाँ से प्राप्त अभिलेखों में ओमान के लिए मगान, बहरीन के लिए ढिलमुन शब्द इस्तेमाल किया गया है। साथ ही स्थानों की मैप लोकेशन भी थोड़ी ध्यान रखना चाहिए। जैसे ओमान और बहरीन दोनों अरब प्रायद्वीप में स्थित हैं। जो तुर्कमेनिस्तान है वो मध्य एशिया का देश है। तो जेड स्टोन के आगे मध्य एशिया भी लिखा हुआ आ सकता है, यानी कि जो जेड स्टोन लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो जेड स्टोन लिखा हुआ है ये अगर तुर्कमेनिस्तान है तो ठीक है, अगर तुर्कमेनिस्तान नहीं है तो मध्य एशिया का भी देश यहाँ पे लिख के आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे माल के आयात से संबंधित निम्न स्थलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सोना कर्नाटक, कार्लिनियन गुजरात, चांदी ईरान, या फिर चर्ट चनहुदड़ो। तो इसमें देखिए, जो सोना तो कर्नाटक से प्राप्त होता था और कार्लिनियन गुजरात से, चांदी ईरान से, लेकिन जो चर्ट है यह चौहुदड़ो से नहीं प्राप्त होता था। चर्ट जो है पाकिस्तान की रोहिणी व सुक्कुर खानों से आता था, और यहीं से फ्लिंट चकमक पत्थर भी आता था। कहाँ से? पाकिस्तान की रोहिणी व सुक्कुर खानों से। तो यहाँ से क्या क्या मिलता था? तो देखिए, यहाँ से फ्लिंट और चकमक पत्थर भी आता था। कहाँ से? पाकिस्तान से। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो कार्निलियन है वह गुजरात के काठियावाड़ रीजन से आता है। कार्निलियन कहाँ पे है? गुजरात के काठियावाड़ रीजन से आता है। और देखिए यहाँ नोट क्या लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की बहुत सी साइट्स गुजरात में हैं। तो मैप देखकर थोड़ा ये भी ध्यान रखने की बात है कि कौन सी कच्छ प्रांत में है और कौन सी सौराष्ट्र में और कौन सी काठियावाड़ में, और समुद्र किनारे कौन सी है वो भी ध्यान रखें। इस बुक में आपको सजेस्ट किया गया है। जुते हुए खेत के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? कालीबंगा, सोथी, राखीगढ़ी, या फिर दाइमाबाद। तो जो जुते हुए खेत के स्थल मिले हैं वह मिले हैं कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और कालीबंगा कहाँ पे है? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती, जिसको घग्घर नदी भी कहते हैं, सरस्वती शुष्क नदी के बाएं तट पर स्थित है। और कालीबंगा से न सिर्फ परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बल्कि प्राक और उत्तर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। और जो यहाँ की जल निकासी प्रणाली यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली है वहाँ से हमें नालियों में खोखली लकड़ी का प्रयोग देखने को मिलता है। कहाँ से? कालीबंगा से। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि नालियों में खोखली लकड़ी का जो प्रयोग देखने को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो वह बेसिकली कालीबंगा से ही मिलता है। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य में समकोण पर काटती हुई हल की रेखाएं देखने को मिलती हैं, जिससे पता ये चलता है कि एक साथ दो फसलें उगाई जाती थीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल तीन भागों में विभाजित था? लोथल,
धौलावीरा, हड़प्पा या फिर रंगपुर। तो जो धौलावीरा है यह जो है 3 भागों में क्या था, विभाजित था। धौलावीरा जो है, देखिए धौलावीरा दुर्ग, मध्यनगर और निचले नगर में विभाजित था। देखिए यहाँ पे से मान 3 भाग कर दिए इसको, ये 3 भाग हो गया। तो यहाँ से धौलावीरा दुर्ग, ये मध्यनगर और यह निचला नगर में क्या था, विभाजित था। और प्रत्येक भाग की अलग अलग घेराबंदी थी। क्या थी, जो 3 भाग था तीनों की अलग अलग क्या थी, घेराबंदी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और देखिए 3 भाग तो था, तीनों की अलग अलग, मान लीजिए 3 भाग हो गया, ये 1 2 और ये 3, तीनों भाग की अलग अलग घेराबंदी तो थी। ठीक है, लेकिन पूरे क्षेत्र की भी घेराबंदी की, जैसे 3 भाग है, 3 अलग थे, फिर जैसे नहीं तो बाउंड्री के अंडर बाउंड्री थी, ऐसा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, धौलावीरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। आइए देख लेते हैं। यहाँ से स्टेडियम जैसी एक संरचना के अवशेष मिले हैं। यहाँ से 10 अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड मिला है। पत्थरों पर पालिश के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसे 2021 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। इसे बताना है सत्य कौन सा है। क्या 1 2 4 सही है, 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही, या फिर 1 2 3 और 4 चारों सही हैं। तो इसमें क्या है, ये चारों के चारों क्या हैं, सही हैं। आइए देख लेते हैं। यहाँ से स्टेडियम जैसी संरचना के अवशेष मिले हैं, बात किसकी की जा रही है, धौलावीरा की बात की जा रही है। तो देख लेते हैं। यहाँ से स्टेडियम जैसे एक संरचना के अवशेष मिले हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से 10 अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड मिला है, ये भी सही है। पत्थरों पर पालिश के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यह भी सही है। इसे 2021 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, ये भी सही है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, चारों के चारों सही हैं। आइए देख लेते हैं कुछ इसका जो डिस्क्रिप्शन है। पालिश किए हुए सफ़ेद पत्थर के स्तंभ मिले हैं और यूनेस्को द्वारा भारत में यह 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई है। जो 39वीं है वो तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है, जिसको 2021 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इससे पहले 2019 में पिंक सिटी जयपुर को भारत का 38वां विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और सितंबर 2023 में शांति निकेतन और होयसला मंदिर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। कब, 2023 में। किसको किसको, शांति निकेतन और होयसला मंदिर को। मानसर व मानहर नदियों के बीच स्थित धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। यानी कि जो धौलावीरा है वह मानसर और मानहर नदी के बीच वाले क्षेत्र में स्थित है। यह राखी गढ़ी के बाद भारत में हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से बड़े बड़े जलाशय मिले हैं। इन्हें संभवतः बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। यहाँ से कांसे का हथौड़ा, गिरगिट की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धौलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह नगर 3 भागों में विभाजित था। इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। इसका व्यापक उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990-91 में किया गया था। यह कच्छ के इलाके में खादिर बेत द्वीप पर स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। यह जो है, यह नगर 3 भागों में विभाजित था, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, ये भी करेक्ट है। इसकी व्यापक उत्खनन, इसको व्यापक स्तर पर जो उत्खनित किया था वह रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया था। कब, 1990-91 में। और यह कच्छ के इलाके में खादिर बेत द्वीप पर बसा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कभी भी पूछ सकता है कि धौलावीरा है वो किस द्वीप पर स्थित है। तो कच्छ के क्षेत्र में खादिर बेत द्वीप पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल, धौलावीरा, दैमाबाद या फिर रोजदी। तो यह कौन सा है, यह लोथल है। कहाँ पर है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और यह लोथल कहाँ पे है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोथल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा गया है। यहाँ से एक डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ का नगर 3 भागों में विभाजित था। इसकी संपूर्ण बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। तो देखते हैं क्या है। असत्य पूछा जा रहा है। यहाँ से एक डॉकयार्ड के साक्ष्य मिला है, बिल्कुल सही है।
मन के बनाने का कारखाना मिला है, ये भी सही है। और जो यहाँ का नगर 3 भागों में विभाजित था, ये बिल्कुल गलत है। तो 3 भागों में विभाजित कौन था, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पर जो है इसकी संपूर्ण बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। तो देखिए यहाँ का नगर 3 भागों में विभाजित, यानी कि लोथल नहीं था, धौलावीरा था जो 3 भाग में विभाजित था। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है इसको। चलिए देखिए क्या है, 3 भागों में धौलावीरा विभाजित था और लोथल का विषम चतुर्भुज के आकार का डॉकयार्ड उसके पूर्वी भाग में स्थित था। लोथल में फर्श जड़ित 12 स्नानागारों का एक समूह भी था जो मिला है। मिट्टी की मम्मी का मॉडल मिला है। कौवे तथा लोमड़ी के चित्र वाला मृदभांड, यानी कि पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी जैसा मिला है इसमें। कहाँ पे, लोथल में। और फारस की मुहर, गोरिल्ला की मृण मूर्ति, तांबे से बनी पशु पक्षियों की मूर्तियाँ, आटा पीसने की चक्की, रंगाई कुंड, अग्निवेदियाँ मिली हैं। कहाँ से, धौलावीरा से। इतनी चीज़ें धौलावीरा से मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण मलेरिया जैसी महामारी किसने माना है? श्रीन रत्नाकर, जॉन मार्शल, के.आर. कैनेडी या फिर अमलान घोष ने। तो जो मलेरिया जैसी महामारी है उसको के.यू.आर. कैनेडी ने माना है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि स करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए देख लेते हैं। मलेरिया जो है ये कैनेडी ने माना है। बाढ़ या प्राकृतिक आपदा, इसको जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव ने माना है। तो 3 लोगों ने माना है। बाढ़ या फिर प्राकृतिक आपदा किसने किसने, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव ने। भूकंप से जल प्लावन सुनामी, यह जो है एस.आर. साहनी, जॉर्ज एफ डेल्स और राइक्स ने माना है। नदियों का मार्ग परिवर्तन, तो एच.टी. लैम्ब्रिक, जॉर्ज एफ डेल्स, माधव स्वरूप वत्स ने माना इसको। पारिस्थितिकी असंतुलन, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण फेयर सर्विस ने इसको माना है। बहुत सारे आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल के भंडारगृह से टेराकोटा की 65 मोहरें प्राप्त हुई हैं? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा या फिर मोहनजोदड़ो? यह लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।